9 सवा 9 बजे सोशल मीडिया के द्वारा पता चला, तो हमने भी लड़कों को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पता चला कि नहीं, संजू भाई का शहीद हो गए। हम लोग के बीच जो भाई थे, तो रात में ही मालूम चला, तो हम लोग भी अब फेसबुक के माध्यम से अपडेट किए। फिर रात में तो नींदें नहीं लग रही थी कि हम लोग के बीच का जो भाई हमारे क्षेत्र के नहीं रहे। तो फिर सुबह हम 6 साढ़े 5 बजे फ़ोन किए यहाँ के कुछ लड़कों को, तो पता चला कि नहीं, भाई का घर इधर है। तो फिर उसके बाद हम सुबह यहाँ 7 साढ़े 7 बजे तक उपस्थित हो गए। फिर क्षेत्र के बहुत नौजवान साथी हमको फ़ोन करके पूछ भी रहे हैं कि नहीं, पार्थिव शरीर कब आएगी। लेकिन हमने कहा भाई अब पहुँच के तब बताएँगे। तो अब यहाँ आने के बाद पता चला कि 10 बजे यहाँ पर पोस्टमार्टम का शाम हो जाएगा, या तो कल सुबह भाई के पार्थिव शरीर आएगा। और ये क्षेत्र पूरा गमगीन है आज भाई के शहीद होने पर, और सभी लोग का ये आस लगाए बैठे हैं कि हम भाई का अंतिम दर्शन करेंगे। जैसे भाई अजीत बिंद ये बताएं कि जैसे कोई भी हर एक काम जब होता है तो आप उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लें, चाहे कोई शहीद हो या कैसा भी हो। तो ये भाई जो शहीद होकर के संजीव कुमार जी आ रहे हैं, इनके लिए आप क्या प्रोग्राम बना कर रखते हैं? नहीं, यहाँ तो पूरे क्षेत्र के नौजवान साथी का भी सहयोग है, और सारे लड़के ये भी कह रहे हैं कि भैया जब पार्थिव शरीर आएगी तो हम लोग नंदगढ़ से रिसीव करेंगे, और सौरी उनके घर पर हम लोग आया जाएगा, और यहाँ से फिर पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। सारे लड़के मिलकर नंदगढ़ से रिसीव करेंगे। अब जो कि जब पार्थिव शरीर आ जाएगा तो नंदगढ़ से जो कि रिसीव आप लोग जी जी करेंगे। जी, और भारत माता की जय करते करते नारा लगाते हुए हम लोग यहाँ पर सौरी ग्राम में आएंगे। ठीक है। तो आगे और हम कुछ भाई हैं यहाँ पे। हाँ चाचा, क्या नाम है? गोविंद कुशवाहा जी। यहीं के रहने वाले हैं जी। कब पता चला कि संजीव कुमार जो है कि शहीद हो गए? शाम को जी। तो काफ़ी गम की बात मत कहिए भैया, गम तो इतना पूरा गांव गम में डूबा हुआ है। और ये संजीव इतना अच्छा लड़का था, अब क्या कहा जाए उसके बारे में। अब ये तो शहीद हो गया, ये तो गर्व की बात है। लेकिन दर्द दे के चला गया, दर्द दे के चला। कितना महीना पहले वो आए थे यहाँ? यही 2-3 महीना पहले आए थे। कब आने वाले थे कुछ ऐसा? इसी 16 तारीख को आने वाले थे। इसी 16 को आने वाले जी, लेकिन अब वो शहीद होके आ रहे हैं, बस दुख की बातें है। देखिए, आप देख सकते हैं कि इसी 16-17 को बता रहे थे ना, 16-17 को आने वाले थे। लेकिन वो आएंगे तो ज़रूर, पर जिंदा नहीं आएंगे, शहीद होकर के आएंगे। जी, इसलिए हमारे गांव का तो गरिमा बढ़ गया, लेकिन उनकी कमी हमको खल रही है। गांव की गरिमा तो हमारे शहीद सौरी गांव को शहीदों की धरती बना दी है ज़िले में, लेकिन उनकी कमी हम लोगों को खल रही है। अब वो आने वाले थे, लेकिन ज़िंदा नहीं आ रहे हैं, शहीद होके आ रहे हैं, यही दुख की बात। लेकिन एक और गम है तो एक और खुशी भी है कि नहीं, हमारा भाई शहीद हो गया ज़िले में देश के लिए, ये हमें गर्व है। लेकिन बस उसकी कमी खल रही है। तो अब देख सकते हैं कि इस समय हम जो है कि शहीद संजीव कुमार के घर पे हैं, और अगला अपडेट जल्द ही आप लोगों के बीच में लेकर के हम लोग उपस्थित रहेंगे। जब तक पार्थिव शरीर नहीं आता है, लगातार अपडेट दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।